एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का विषय है संधि, जो कि व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्येक क्लास में काम आता है। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर है सी, 5। प्रश्न नंबर 2, गुण संधि का उदाहरण है। महोत्सव, महोषधि, अन्वेषण और गायन। तो इसका उत्तर है ए, महोत्सव। प्रश्न नंबर 3, अति उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। तो अति का ई और उक्ति का उ मिलकर बनेगा यू, और इसका उत्तर होगा बी, अत्युक्ति। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? इसका उत्तर है बी, राम प्लस ईश, जबकि इसका होता है रमा प्लस ईश। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? उत्तर है डी, सत प्लस मार्ग। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि गलत है? इसका उत्तर है सी, सत प्लस चित्र। प्रश्न नंबर 7, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा निहि प्लस लेप, उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 8, सन्मति का संधि विच्छेद है। सन्मति का संधि विच्छेद है सत प्लस मति, उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 9, जगत प्लस आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो जगत प्लस आनंद के योग से बनेगा जगदानंद, उत्तर है बी। 10वां प्रश्न देखिए, किस शब्द रचना में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ है? उत्तर है ए, तेजोमयता। 11वां प्रश्न देखिए, आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद है। इसका उत्तर है सी, आशीहि प्लस वाद। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निराशा शब्द का संधि विच्छेद है। निराशा शब्द का संधि विच्छेद है निहि प्लस आशा, उत्तर है बी। निर्विकार में कौन सी संधि है? निर्विकार में है विसर्ग संधि, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होता है वो निहि प्लस विकार है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? निर्धन शब्द में विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, दुराशा का संधि विच्छेद होगा दुहु प्लस आशा। 16वां, यशोदा का संधि विच्छेद होगा। यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशः प्लस दा। 17वां, बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद है। इसका उत्तर है बहि प्लस कार, बहिष्कार। 18वां प्रश्न देखिए, जो रेलवे परीक्षा 2003 में आया हुआ है। निष्कपट का संधि विच्छेद है निहि प्लस कपट। 19वां प्रश्न, निष्फल में कौन सी संधि है? तो इसका उत्तर है ए, विसर्ग। 20वां प्रश्न देखिए, निर्मल में कौन सी संधि है? निर्मल में है विसर्ग संधि, इसका उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 21 देखिए, निरर्थक का संधि विच्छेद है। इसका उत्तर है सी, निहि प्लस अर्थक। 22वां, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है नमः प्लस ते। 23वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उपर्युक्त शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो ऊपरी प्लस उक्त मिलकर बना उपर्युक्त, उत्तर है बी। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। इत्यादि का संधि विच्छेद है इति प्लस आदि, और हुआ क्या? इत्यादि। 25वां प्रश्न, एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? दीर्घ संधि का लक्षण है बी, इसका उत्तर होगा। 26वां प्रश्न देखिए, महेंद्र में कौन सी संधि होगी?
महेंद्र में होगी गुण संधि। उत्तर है इसका सी। 27वां प्रश्न देखिए, संधि का अर्थ है दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना। उत्तर है इसका सी। 28वां प्रश्न देखिए, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? उत्तर है सी, दैत्यादि। 29वां प्रश्न देखिए, गण प्लस ईश में कौन सी संधि है? गण प्लस ईश में संधि है गुण संधि, क्योंकि गण प्लस ईश मिलकर बनता है गणेश। 31वां प्रश्न देखिए, प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक में है यण संधि। उत्तर है बी। 31वां प्रश्न देखिए, हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर सी है, दीर्घ स्वर संधि। 32वां प्रश्न देखिए, लड़कपन का सही संधि विच्छेद होगा। इसका उत्तर है बी, लड़का प्लस पन। 33वां प्रश्न, पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा पो प्लस इत्र, और इसका उत्तर है डी। 34वां प्रश्न, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो वी प्लस अर्थ, तो ई, छोटी वाली ई और ए की हुई है, और इसका उत्तर है ए। 35वां प्रश्न देखिए, सभी को अभ्युदय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस वाक्य में अभ्युदय में कौन सी संधि है? इसका उत्तर है सी, यण संधि। 36वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? उत्तर है डी, मनवनंतर। 37वां प्रश्न, महोष्ण का संधि विच्छेद होगा। महा प्लस उष्ण। उत्तर है डी। अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय। ए है इसका उत्तर। 39वां प्रश्न देखिए, किस क्रमांक में सही विच्छेद है? इसका उत्तर है डी, जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी। इनमें स्वर संधि से बना पद है। उत्तर है डी, दीक्षांत। नेति का संधि विच्छेद होगा नै प्लस इति, नैति। उत्तर है डी। मतैक्य में कौन सी संधि है? इसका उत्तर है डी, वृद्धि संधि। प्रेक्षण शब्द बना है प्र प्लस इक्षण। 44वां प्रश्न देखिए, प्रत्यर्पण शब्द बना है। प्रत्यर्पण शब्द बना है प्रति प्लस अर्पण। ये नहीं है, ये है प्रति प्लस अर्पण, यानी इसका उत्तर है बी, क्योंकि बी में और डी में हल्का सा अंतर है। डी में विसर्ग दिया हुआ है, जो कि इसमें नहीं होगा। 45वां प्रश्न देखिए, गुण संधि से बना शब्द है। उत्तर है डी, साहित्योन्नति। गुण संधि का उदाहरण है। उत्तर है सी, भारतेंदु। 47वां प्रश्न देखिए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उत प्लस चारण। उत्तर है डी। 48वां प्रश्न, जगदीश शब्द कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बी, व्यंजन। प्रमाण में कौन सी संधि है? प्रमाण में है व्यंजन संधि। 50वां प्रश्न देखिए, सज्जन का संधि विच्छेद होगा स प्लस जय प्लस जन, सद प्लस जन, सज प्लस जन और सत प्लस जन। तो इसका उत्तर होगा सी। यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है। इसका उत्तर है स्वाधीन, बी। व्यंजन संधि का उदाहरण है ए, उद्धत। 53वां प्रश्न देखिए, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है सत प्लस चित्त प्लस आनंद। उत्तर है ए। 54वां प्रश्न देखिए, शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। तभी जो है इसका उत्तर होगा तब प्लस ही। उत्तर है बी। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है ए, संधि। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा सम प्लस कृत, बी। 57वां प्रश्न देखिए, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद है वृक्षः प्लस छाया।
इसका उत्तर होगा डी, वृक्ष प्लस छाया। 58वां, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा सत प्लस भावना, उत्तर है डी। तद्रूप में कौन सी संधि है? तद्रूप में है संधि व्यंजन, उत्तर है सी। वागदान में कौन सी संधि है? वागदान में संधि है सी, व्यंजन। 61वां प्रश्न देखिए, विपद जाल में कौन सी संधि है? ए, व्यंजन संधि। 62वां प्रश्न देखिए, दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? उत्तर है डी, व्यंजन। किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है? उत्तर है सी, वाक वैभव। 64वां प्रश्न देखिए, किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है? उत्तर है सी, भवत प्लस निष्ठ, भवनिष्ठ। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? उसमें है सी, राम प्लस आयन। 66वां प्रश्न देखिए, वांग्मय में कौन सी संधि है? इसका उत्तर है बी, व्यंजन। उद्धार में कौन सी संधि है? 67वां प्रश्न है, इसका उत्तर है सी, व्यंजन। उल्लास में कौन सी संधि है? इसका उत्तर है बी, व्यंजन। व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? इसका सही उदाहरण है डी में, सम प्लस गठन, संगठन। किस क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है? अधि प्लस स्थाता, उत्तर है बी। 71वां प्रश्न, इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों है, वह है डी, रामानुज। 72वां प्रश्न, चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद है? उत्तर है बी, चित्त प्लस मय। विसर्ग संधि का उदाहरण है? इसका उत्तर है ए, हरिश्चंद्र। विसर्ग संधि का उदाहरण है? उत्तर है डी, मनोयोग। 75वां प्रश्न देखिए, यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का श हो जाता है, बी, तालव्य। 76वां प्रश्न देखिए, धनुष टंकार में कौन सी संधि है? इसका उत्तर है ए, विसर्ग संधि। किस शब्द में संधि नहीं संयोग है? डी, प्रतिज्ञा। बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, उत्तर है सी। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है? उत प्लस शिष्ट, उत्तर है सी। यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है, उत्तर है बी, स्वाधीन। राकेश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा सी, राका प्लस ईश। निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि और समास दोनों हैं? उत्तर है डी, नीलाकाश। विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, उत्तर है ए। किस शब्द में गुण संधि है? भारतेंदु, उत्तर है बी। महा प्लस उदय का संधि होगा महोदय, उत्तर है ए। नायक में कौन सी संधि है? सी, अयादि। गंगोदक में कौन सी संधि है? 87वां प्रश्न है, गंगोदक में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। इसका उदाहरण है बी, गुण संधि। न्यून में कौन सी संधि है? न्यून में है यण संधि। पावक में कौन सी संधि है? उत्तर है बी, अयादि संधि। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? इसका उत्तर है डी, यण संधि। 91वां देखिए, निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण है? उत्तर है बी, गायन। व्यायाम में कौन सी संधि है? इसका उत्तर है ए, यण। साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? उत्तर है सी, साधु प्लस आचरण। किस क्रमांक में मधु प्लस आचार्य की संधि है? उत्तर है ए, मध्वाचार्य। 95वां प्रश्न देखिए, किस क्रमांक में यण संधि नहीं है? उत्तर है डी, महर्षि। 96वां प्रश्न देखिए, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? इसका उत्तर है
बी अनु प्लस दित। 97वां प्रश्न देखिए, किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? उत्तर है सी दय प्लस इनी दायिनी। अगला प्रश्न, तय या दय के आगे चय या छय हो तो तय या दय के बदले क्या हो जाता है? उत्तर है चय ए। किस क्रमांक में वाक प्लस ईस की संधि है? उत्तर है डी वागीश। उद्धरण का संधि विच्छेद होगा, उद्धरण का संधि विच्छेद होगा उत प्लस हरण। उत्तर है ए। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है? उत्तर है बी पुनः प्लस जन्म। गुण संधि का उदाहरण है महर्षि। महौषधम शब्द का संधि विच्छेद है? इसका उत्तर है ए महा प्लस औषधम। अकेक में कौन सी संधि है? उत्तर है ए वृद्धि संधि। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? भवन 105वां प्रश्न है, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका उत्तर है भो प्लस अन भवन। 106 प्रश्न देखिए, भानुदय में कौन सी संधि है? भानुदय में है दीर्घ संधि। इसका उत्तर है डी। नयन में कौन सी संधि है? नयन में है अयादि संधि। ने प्लस अन ए और अ मिलके अय हो जाएगा। 108वां प्रश्न देखिए, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्र प्लस उदय क्या बना? चंद्रोदय। इसमें है गुण संधि। उत्तर है बी। सप्त ऋषि का संधि विच्छेद होगा? सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। उत्तर है सी। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गय प्लस अक। उत्तर है डी। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो पितृपदेश, पितृ प्लस उपदेश है, इसका संधि विच्छेद गलत है। उत्तर है ए। शरत चंद्र की सही संधि क्या होगी? शरत चंद्र की सही संधि होगी शरत चंद्र। उत्तर है सी। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर है सी नी प्लस स्थुर। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? इसका उत्तर है डी गुण। इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? उत्तर है सी निडर। अगला प्रश्न देखिए, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा राम प्लस अयन। उत्तर है ए। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? उत्तर है ए राम प्लस ईश रमेश। ये पहले भी आया है प्रश्न। 118वां प्रश्न देखिए, प्रत्येक में कौन सी संधि है? इसका उत्तर है बी यण। परोपकार में कौन सी संधि है? उत्तर है सी गुण। निश्चल में कौन सी संधि है? उत्तर है बी विसर्ग। तथापि में कौन सी संधि है? उत्तर है ए दीर्घ। 122वां प्रश्न देखिए, दिगंबर व्यंजन संधि 20 का उत्तर है। मनोहर 123वां प्रश्न, मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में है विसर्ग संधि। 124वां प्रश्न देखिए, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद है? उत्तर है डी यशः प्लस गान। किस शब्द में संधि नहीं है? उत्तर है सी पराजय। गई अक की संधि करने पर शब्द बनेगा। गई अक की संधि करने पर शब्द बनेगा गायक। उत्तर है ए। 127वां प्रश्न देखिए, स्वाधीन का सही संधि विच्छेद है? उत्तर है सी स्व प्लस अधीन। प्राणायाम का सही संधि विच्छेद है? प्राण प्लस आयाम। उत्तर है ए। अगला प्रश्न देखिए अभ्यास के लिए, यदि ए प्लस भिन्न स्वर हो तो ए का होगा? ए का क्या होगा? ए का होगा बी आय। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है।
यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, यदि प्लस अपि। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? इसका उत्तर है डी, महोदधि। पवित्र का सही संधि विच्छेद है, पिछले प्रश्नों में हमने पढ़ा भी था, तो इसका उत्तर है डी, पो प्लस इत्र। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, पांचवा प्रश्न, इसका पांचवें प्रश्न का उत्तर है बी, मनः प्लस योग। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक, उत्तर है ए। गिरीश का सही संधि विच्छेद होगा, उत्तर है बी, गिरी प्लस ईश। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो नायक में जो प्रयुक्त संधि है उसका नाम है अयादि संधि, उत्तर है डी। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है बी, गुण संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, ये प्रश्न अपने पहले भी आ चुका है और मैंने बताया था यशः प्लस दा, तो इसके अंतर्गत है विसर्ग संधि और इसका उत्तर है सी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।